चीजें हम जनरेटिव एआई मींस वी कैन ब्रेनस्टॉर्म यू माई सेल्फ, मैं अपने को ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकता हूँ। आज मैं मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाऊं, बहुत खूबसूरत है। मैं थर्सडे को जा रहा हूँ लुधियाना, वहां पे हमें रिटेल इंडस्ट्री के टॉप मैनेजमेंट को एआई पढ़ानी है। लूलू मॉल भी उनके लोग वहां पे आएंगे। सोचिए, उन्होंने जो मुझे भेजा, मैं अगर यहाँ पे लाइव कर दूं, आप कहोगे यार क्या करोगे, आप क्या पढ़ाओगे? आर यू वहां पे एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, ईच एंड एवरीथिंग के टॉप सीटीओस के नाम एंड नंबर आ चुके हैं कि ये लोग आपका सेशन अटेंड करेंगे। बताओ मैं क्या पढ़ाऊं उनको? भाई साहब उनको सब आता है। उनके यहाँ बड़े बड़े सीआरएम लगे हुए हैं। क्लाउड का पेड वर्जन यूज कर रहे होंगे, चंदा जी पेड वर्जन अभी यूज नहीं कर रहे हैं। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट, बिकॉज एआई को मैं कभी समझता ही नहीं कि टेक्नोलॉजी है, ये कोई एक स्किल है। नो, एआई को मैं समझता हूं एआई इज द टेक्नोलॉजी थ्रू विच आई कैन प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। इस कॉन्सेप्ट, इस माइंडसेट से मैं जाऊंगा तो मैं उनके ऊपर ओवरकम हो पाऊंगा। मैं वहां पढ़ाने नहीं जाऊंगा। नो, मैंने आपको कुछ पढ़ाया? मैंने कुछ पढ़ाया आपको? सिर्फ आपसे बातें कर रहा हूं, आपका शिफ्ट कर रहा हूं माइंड कि एक्चुअली चल क्या रहा है इंडस्ट्री, एंड उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं एंड यू आर सेटिस्फाइड विद दैट कि जो आप बात करो सही। यानी वहां पे मुझे क्या होगा, उनकी केस स्टडीज लेनी पड़ेगी। आप बताइए एचआर डिपार्टमेंट से आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? वो बोलेंगे हमारे पास 20 जॉब आती हैं और हम पूरी नहीं कर पाते। मार्केट में लोग कह रहे जॉब नहीं है। इंडस्ट्री वाला क्या कर रहा है? मैन पावर नहीं है मार्केट में, राइट? सो इस तरह की प्रॉब्लम लेकर के मुझे लाइव उनको दिखाना है। आई कैन ऑटोमेट, आई कैन प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ ईच प्रॉब्लम। इन्वेंट्री में पता ही चला, मेरा ट्रक गया था लखनऊ, गायब ही हो गया 20 से 3 दिन का एक्सपेक्टेशन था, 3 दिन बाद पहुंचेगा, वो भाई साहब हफ्ते भरों में पता ही चला। एआई कैन प्रिडिक्ट ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ बताएगा। वो कंपनी को ही बता सकता है भाई साहब इस साल में आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया, इस साल, इस अगले साल में इससे कम पैसा इन्वेस्ट करिए और फालतू की चीजें जो आपने की है लास्ट में हटा दीजिए। दिस इज एआई, राइट? अब तो सुनना पसंद करेंगे ना, मालिक को तो इससे मतलब है, ठीक है? आपने कॉस्ट कटिंग करी। सो दीज आर द स्टैक्स, जहां पे आप कह सकते हैं कि इन सब चीजों से आप रूबरू होते हैं। क्या कि हम जब टेक्स्ट और आइडिएशन करते हैं तो कौन-कौन से टूल्स यूज करते हैं? चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, गूगल नोटबुक एलएम हो गया, आपकी क्लाउड हो गया, आपका डीप सीक हो गया, ग्रोक हो गया, देयर नंबर ऑफ टूल्स। इट्स ओके। आप लोग, मैंने मैम को बोला था ये बात, मैम ने कहा 2:15 तक सेशन चलेगा। हमने कहा ये मेरे ऊपर डिपेंड है, सामने पर डिपेंड करता है। वो 5 बजे तक बैठे हुए, 5 तक बोलूंगा, मुझे क्या पढ़ना है? मैं तो है, चलिए इंटरेस्टिंग है ना। एक बार ताली बताओ, मुझे कवि हूँ। यूज करते हैं इस तरह के नंबर। हम एक कहावत कहते हैं, एक सलमान खान का डायलॉग था, इतने 6 तरह के तुम्हें काफी पता ही चलेगा क्या आपको मैंने दिन। मैं कहता हूँ इतने वक्त टूल हो जाएंगे तुम कंफ्यूज होगा कौन सा यूज करे कौन सा। तो हमको डरना नहीं है, हमको अपना देखना है। मेरा काम किससे हो रहा है? लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई साहब बताओ इसमें अच्छा कौन है? मैं कहता हूँ अपना काम देखो ना, काम के साथ अच्छा। अगर आप रिसर्च करो तो परप्लेक्सिटी यूज करिए, क्योंकि वहाँ साइटेशन आता है। चैट जीपीटी साइटेशन थोड़ी देता है कि ये सोर्स कहाँ से लाया डेटा, परप्लेक्सिटी देता है, तो आपके रिसर्च के लिए ठीक है। गूगल नोटबुक एलएम किसने यूज किया? गूगल नोटबुक एलएम यूज किया ना। तो गूगल नोटबुक एलएम लोग कहते हैं क्यों यूज करें, तो हम कहते हैं चैट जीपीटी डेटा था आपको पता ही नहीं, तो परप्लेक्सिटी डेटा था पता ही नहीं। हम ये चाहते हैं कि जो मेरा डेटा है उस पर काम हो, यानी सेल्फ ग्राउंडेड डेटा पे काम करना, तो गूगल नोटबुक एलएम पे चले जाइए, राइट? यानी हम ये चाहते हैं कि मैम है, मैम को क्लास लेनी है इकोनॉमिक्स की सपोज, और ये चाहती है कि मैं इसको समराइज कर दूं और अच्छे से बना दूं, क्विज बना दूं, सब कुछ बनाऊं, लेकिन डेटा कहीं बाहर से ना जाए। सपोज ये मैं बनाता, उसमें कोई टॉपिक ऐसा होता जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं, और मैं यहाँ बोलना शुरू हो गया, एकदम सामने से कहा भाई साहब हाइजीन क्या बताओ, मैं ये क्या हो गया? तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो आपके नोट्स से ही पीपीटी बने, तो दैट इज गूगल नोटबुक, दैट इज ग्राउंडेड टू योर ओन डेटा। कहीं से डेटा नहीं लाएगा, ना हो तो मांग लो, लेकिन जब आप अपना डेटा दे दोगे तो आपके डेटा से ही काम करेगा। गूगल नोटबुक एलएम बहुत ही पावरफुल टूल है, उससे भी लोग पैसे बना रहे हैं, इवन पूरी मूवी बना दे रहे हैं, जिसके अंदर कीड़ा हो कि मुझे एक अच्छा एडिटर डायरेक्टर मूवी बनानी है अपनी, वो गूगल नोटबुक एलएम पढ़ा, 1 रुपया नहीं लगेगा, 0 शॉट लर्निंग है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वाइंड अप कर देता हूँ। अब थोड़ा 5 मिनट के अंदर मैं क्यूए लेना चाहूँगा, क्योंकि आपका खाना वेट कर रहा होगा। आप क्यूए ले लीजिए, किसी क्वेश्चन आपने बताया नहीं ट्रिपल एम वाला। ट्रिपल एम, राइट, गुड, यही तो है। लंच थोड़ा देर हो जाए क्या फर्क पड़ता है, पैसे कमा करके बढ़िया 5 स्टार में खाएंगे।
जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इसको बोलते हैं सोशल कॉमर्स। सोशल कॉमर्स, सोशल कॉमर्स मीन्स ये सोशल कॉमर्स, राइट? ये सब आगे आता, मेरा टाइम नहीं है। सोशल कॉमर्स का मतलब होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पैसे कैसे बनाए, बिजनेस कैसे करें। तो उसके लिए होता है डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस, DPB लिख लीजिए, डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस। जैसा मैम ने कहा कि मैं पढ़ा सकती हूँ, यहाँ से फ्री रहती हूँ, मैं चाहती हूँ कोई ऑनलाइन क्लास मिले, मैं पढ़ा दूँ, पैसे बनाऊँ, ये भी तो स्किल है। हम घर में फ्री हो जाते हैं, इंडिया में दिन रात होता है, अमेरिका में कुछ और होता है, वहाँ पढ़ा सकते हैं, अच्छे पैसे बना सकते हैं। मैंने कई लोगों की लखनऊ में लाइफ बदली है, इन्होंने जॉब छोड़ दी और आज की ऑनलाइन बिजनेस कर रही है, अपना पढ़ा रही है, टोटल ऑटोमेट हो सकता है। एग्जाम्पल ये हो सकता है। तो कहने का मतलब DPB का मतलब होता है आपके अंदर जो भी हुनर है आप उसको सही प्लेटफॉर्म पे सही तरीके से डालिए। इफ यू वांट टू बिकम ए गुड एजुकेटर, ऑनलाइन ट्यूटर, आपके अंदर टैलेंट है, अब आप क्या करिए, आज से स्ट्रेटजी बना लीजिए कि मैं फेसबुक पे कहाँ डालूंगी, इंस्टा पे क्या डालूंगी, लिंक्डइन पे क्या डालूंगी, और ये प्रमोट करिए और आपको अमेरिका का टारगेट करिए। क्यों इंडिया में पैसे नहीं लोग पास ट्यूशन पढ़ने के लिए, लेकिन अमेरिका में लोग हिंदी भी पढ़ना चाहते हैं। जिसकी हिंदी अच्छी है ना वो अमेरिका के लोग को पढ़ा, ना कि इंडिया के लोग। इंडिया में पैसा नहीं देगा कोई, मेरे कई लोग पढ़ा रहे हैं घूमते नगर से, राइट? तो कहने का मतलब आप उस कंट्री को टारगेट करिए, लिंक्डइन पे जाइए, वहां पे सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा ना लिंक्डइन पे ईच एंड एवरीथिंग। कितने लोग ढूंढ रहे हैं, कितने लोग हैं, कितना पढ़ना चाहते हैं, कितना नहीं पढ़ा, सब कुछ है। अथॉरिटी बिल्डिंग करिए, वहां पे जाके पोस्टिंग करिए, वहां से आपको गारंटी करता हूँ 7 दिन लगातार स्ट्रेटजी फॉलो कर लीजिए, आपके खुद कॉल आ जाएगी कि भाई साहब मैं आपको ढूंढ रहा था, राइट? तो कहने का मतलब आप जब स्किल को सही तरीके से करेंगे तो DPB का मतलब होता है, सपोज इसमें सब लोग हैं, जैसे फीमेल है मेल है, सबके अंदर कोई ना कोई हुनर है। मैम आप किस तरह की टीचर हैं? आप मैम चाहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि जूलॉजी की मेरी बुक हो और मार्केट में बिके। अभी तक तो लिखी होगी, अपने नाम के आगे राइटर ऑथर लिखा सकते हो, लेकिन क्या पैसे बनाए उससे? पैसे बनेंगे, इसको बोलते हैं डिजिटल, यानी ई बुक बना दो। अभी मैं अगर लाइव चला दूं, लैपटॉप लगाओ तो देख लीजिए आपका दुनिया इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इस समय मार्केट है, 8400 करोड़ रुपए का बिजनेस है ई बुक का। यू कैन जनरेट योर ई बुक विद द हेल्प ऑफ AI। गूगल नोटबुक कलम से ई बुक बनाइए, अमेजन पे जाके बेच दीजिए, उसका फनल दे देंगे, सुपर बायो में डाल दीजिए, अब सोते रहिए, लोग खरीदेंगे, अपने आप बिकेगा, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, उसके ई बुक उसके ईमेल में चली जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, एक बार खाली ई बुक बना करके सुपर प्रोफाइल बायो पे डाल दीजिए, और इंस्टा पे कुछ मत करिए, बस इंस्टा पे डालिए आपने कहा कि मैं जूलॉजी हूं, अब जूलॉजी में हुक से स्टार्ट करिए, जूलॉजी बदलेगी आपकी जिंदगी, जूलॉजी से ही बनेगा भविष्य आगे आने वाले वक्त में। आदमी देखेगा, फिर अंदर जाएगा, आपका फोटो देखेगा, आपका प्रोफाइल देखेगा, अब ऐसी मैम ने क्या बात कह दी, मात्र 100 रुपए में खरीदे बुक, 100 रुपए दिए, आपका काम हो गया। 500 लोगों ने खरीदा, 500 200 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके अकाउंट पैसा आ गया, आप सो रही थी। आई डू, मेरी बुक मैम ने सर ने बोला 3 बुक लिखी हैं, कई महीने मिलेगी, DPS पब्लिकेशन दिल्ली ने छापा है, एक किताब मैंने नहीं बेची आज तक, और महीने के 50-60 रुपए आते हैं मेरे अकाउंट, क्योंकि ऑनलाइन बैठे हैं लोग खरीदने के लिए। और मैं क्या करता हूँ, मैं इंस्टा पे जाता हूँ, फेसबुक जाता हूँ, एक बढ़िया कैप्शन ChatGPT निकालता हूँ और बढ़िया सा एक ChatGPT से कवर पेज बनाता हूँ कि ये बुक के साथ हुक लगाओ, इसमें हुक लगाता है, फिर वो AI नहीं पढ़ी तो बर्बाद हो जाओगे। गेटिंग माय पॉइंट, राइट? क्या आपको लगता है कि AI आपको पीछा छोड़ रही है? तो हुक से स्टार्ट किया, नीचे गया, बुक पे क्लिक किया, रिटेंशन हुआ, उसने देखा बुक के पढ़ा कि बुक में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, परचेज कर लिया। 99 100 200 रुपए किसी की जेब से निकालना बड़ा आसान है, बिना देखे ले लेता, अपने बच्चे के लिए ले लेगा। अभी स्कूल टीचर्स की मैं एक वर्कशॉप कर रहा था, उन्होंने कहा कि सर मैं AI क्लास, हमने कहा AI क्लास पैसा कमाया कि नहीं कमाया, हमने कहा मैं कमाता हूँ, आज समर चल रहा था, मैं फरवरी की बात कर रहा हूँ, तो हमने कहा पैसे अभी बनेंगे, कैसे बनेंगे? कैनवा आता सबको? आता है? नहीं आता तो सीख लेना, 10 मिनट लगेगा, यूट्यूब पे सीख लेना। कैनवा पे जाओ, उस पे डालो कि कलरिंग बुक मिल जाएगी, 20 पेज की मिल जाएगी ना? नहीं मिलेगी, फ्री मिलेगी, अभी दिखा दें। कलरिंग बुक, फनी बुक, कविताएं, सब मिलता है फ्री, आपको डाउनलोड कर लीजिए, बढ़िया सा ChatGPT से कवर पेज बनाइए कि इसकी राइटर मैं हूँ, वो लगाइए, 11 बंदा पास हो गए, उसको जाके अमेजॉन पे डाल दीजिए, 10 रुपये बेचिए। आपका क्या लगा था? आपका लगा था कुछ? अब जब अमेजॉन पे पड़ गई, अब सोचोगे वहां से पैसा नहीं आ रहा, वहां से पैसा कब आएगा? जब आप स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, MMM को, यानी उसका क्रिएटिव बना के इंस्टा पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे डालो। इंस्टा पे बेचना नहीं है, इंस्टा पे ब्रांड, यानी ये बुक से फायदा क्या होगा,
उस पे जाना है लिंक्डइन पे ये बुक नहीं बेचनी है, उस पे बताना है कि आपने बुक लिखी क्यों, क्योंकि आजकल लोगों के अंदर डिप्रेशन है। मैंने बुक लिखी है डिटॉक्स योर बॉडी, मोबाइल एडिक्शन से दूर कैसे हों बच्चे, न जाने कितनी बुक बिक गई। हर माँ बाप का बच्चा परेशान है आज, और मात्र हमने 99 में डाली। डाउनलोड 21 दिन में डिटॉक्स करें, अपने बच्चे को मोबाइल से दूर करें। कोई बच्चा दूर नहीं मारता लेकिन लोगों ने बहुत परचेज किया और टोटल फनल है। अभी आपको एक लिंक भेजूंगा खाली, और आप उस पर क्लिक करेंगे, बुक आएगा, बुक का वीडियो आएगा, ऑडियो आएगा, सब आएगा, दिखेगा, आपको लगा अच्छा मेरा बच्चा भी दूर हो जाएगा। 99 गए, 99 जाते ही आपकी ई बुक आपके मेल पे, ना आपने पढ़ा ना हमने पढ़ा। 21 दिन करेगा कौन? लोग कहते हैं ना 21 दिन दुनिया में कुछ भी कर लो वो हो जाता, तो वही हैबिट है उसमें। तो 21 दिन हमने कह तो दिया, आपने पैसे भी दिए, लेकिन आप करोगे नहीं। दिस इज द स्ट्रेटजी, राइट? तो इसके फनल्स होते हैं, कोई पैसा नहीं लगता, बिना पैसे लगाए आप एआई की मदद से पैसे बना सकते हैं। रेसिपी बुक्स मैंने कई लड़कियों को सिखाया, बेटा कुछ भी बना लेती हो, उसकी ई बुक बना लो, 10-10 रुपए में बेचो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आजकल देखते हो वेबिनार आते हैं, 9 रुपए में सीखें एआई। व्हाट इज दिस? दिस इज लो, इसको फिर मार्केटिंग का नया कॉन्सेप्ट आ गया, लो टिकट, हाई टिकट, मिडिल टिकट। इंसान को 1 लाख रुपए चीज मत बेचो, पहले 10 रुपए में बेचो उसको, 10 रुपए में उसका इंप्रेस करो, इंप्रेस करने के बाद उसको बोलो कि 10,000 कर लो तो मैं तुम्हारा ये फायदा कराऊंगा, और जब 10,000 लेगा तो उसको 1 लाख का बेच दो, कस्टमर को जाने ही मत दो, राइट? तो दिस इज द स्ट्रेटजी। तो बेटा आपने समझा, पैसे बनेंगे। कैनवा पे नहीं आता है तो गूगल पे मैं आपको ilpdr.com लिख लीजिए, ilpdr.com, इस वेबसाइट पे जाइएगा। ये डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस का भंडार है, वहां से 2 प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं आप। उसको डाउनलोड कर दीजिए, अमेज़न पे जाके भेज दीजिए। खाली बुक नहीं है, वीडियो लेक्चर्स हैं। सपोज आपको लगता है पाइथन पढ़ा दें, आपको मैम की जूलॉजी अच्छी, मैम क्यों अपना वीडियो रिकॉर्ड करें, कैमरा लगा के स्टूडियो बनाए, वहीं से आई विल डॉट से जूलॉजी का कॉन्सेप्ट डाउनलोड करिए वीडियो के साथ, किसी लेडी का, उसको डाउनलोड करके अपने उससे अपलोड करिए, अमेज़न पे भेज दीजिए। इट्स नॉट कॉपीराइट, राइट? वो सब फ्री है, फ्री पर उसमें डिक्लेयर्ड है कि ये सब फ्री है। भाई आपको अपना पब्लिसिटी चाहिए तो आप भी तो डालोगे उस पर। 2 ही प्रोडक्ट उसने फ्री दिए हैं, उसके बाद खरीदोगे। जिस दिन आपने 2 प्रोडक्ट फ्री डाउनलोड करके 1 लाख रुपया कमा लिया, अगली बार उसको दे दोगे 10,000 रुपए कि भाई साहब 10,000 दिए, 5 प्रोजेक्ट और डाउनलोड करें, यानी आपको मजा आने लगा। दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम तो हम यहाँ कर रहे हैं, तो 10 बजे आते हैं, 5 बजे जाते हैं घर, तो ऐसे मेहनत करके तो सभी पैसे कमा रहे हैं, लेकिन पैसिव इनकम कैसे बनेगी? इसीलिए आज की डेट में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, क्रिएटर इकोनॉमी, यूजीसी का फुल फॉर्म कितना पता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म यूजीसी? यूजर जनरेटेड, राइट। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नहीं सुनना था मुझे। दिस इज द न्यू एरा ऑफ एआई। यानी आज की डेट में 18-20 साल के बच्चे पैसे लाखों रुपए कमा रहे हैं, घर में बैठ के पैसे कमा रहे हैं, राइट? तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये सब सुना, कम्युनिटी मार्केटिंग बताया था मैंने आपको। सर प्लीज once again what is the full form of UGC? यूजर जनरेटेड कंटेंट, यानी आपने अपना खुद का कंटेंट बनाया और उससे पैसे बनाए। पैसे बनेगा तभी कहना इसको, अदरवाइज यूजी मत बोलना, वरना वही बोलना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जिस दिन पैसे बना लेना अपने कंटेंट से, उस दिन बोलना दिस इज यूजीसी, राइट? तो हम फिर आपको बार बार बोलते हैं, सर पूरा मत मानिएगा, मैं पैसा कमाने के लिए प्रेरित नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूं कि तवज्जो तभी मिलती है जब पैसा होता है। मैं चाहे जितना बोलूं यहाँ पे, और फिर गांव-गांव जाके घर-घर एआई मिशन चलाता हूं, कोई तवज्जो नहीं देता। सर 100 लोग आते हैं, फॉर्म भरते हैं, वहां 10 लोग मिलते हैं, 90 नहीं आते। क्या कर घर जाऊंगा उनके बढ़ाने? दिस इज द प्रॉब्लम। तो जब पैसा मांगो तो चल के आता है, राइट? तो एक दिन का मैं जो बजा रहा हूँ लुधियाना, 50,000 रुपये चार्ज देगा, 50,000 3 डेज रहूंगा मैं, 1.5 लाख रुपये। इज्जत से सुनेंगे, इज्जत भी देंगे, अरे डॉक्टर चंद्र आ रहा लखनऊ से, कुछ तो है दम। गेटिंग माय पॉइंट? पैसा है इसलिए। अगर फ्री में जाऊंगा वहां पे नहीं दिखाई देंगे लोग, कहेंगे बेकार आदमी है, निकल्ला घूम रहा हुआ। बस मैं खत्म कर रहा हूँ। एक चीज को जो दिखाना चाहता था वो सीख लो बेटा, जो मैंने आपको बोला, एसएमएम पैसा आता है और आएगा पैसा, बिल्कुल मत घबराना। आपके मोबाइल हाथ में मोबाइल है, आप गूगल पे सर्च करिए नरेश गुप्ता। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, टॉप 3 में, टॉप 2 में मेरा नाम है, इसलिए मुझे फॉरेन से कॉल्स आती है। अब ये कैसे हो? मुझे एसईओ का फुल फॉर्म के अलावा कुछ नहीं आता एसईओ, यकीन मानो। किसके थ्रू किया मैंने? एसएमएम। दिस इज अगेन, जब पढ़ाता हूं बच्चों को बोलता हूं दिस इज कॉल्ड एल्गोरिथम। कंप्यूटर साइंस के टीचर यहाँ बैठे होंगे, उनको पता होगा एल्गोरिथम की डेफिनेशन पढ़ाई होगी। सब कुछ बदल चुका है, वो डेफिनेशन खत्म।
आज की डेट में गूगल की अपनी कोई एल्गोरिथम है ही नहीं। अब आप कहोगे बिना एल्गोरिथम के प्रोग्राम कैसे बन गया, सॉफ्टवेयर कैसे बन गया? दिस इज माइंड शिफ्ट। आप गौर करिएगा कि ये सब गूगल से ही तो आ रहा है। मैं गूगल पे ही बोला सर्च करो, मेरा गूगल पे कहीं नहीं कुछ पड़ा है। मेरा कहाँ पड़ा है? इंस्टा पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, पांचों पे मैं एक्टिव रहता हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ दिख रहा हूँ। मेरा अकाउंट एनपीए नहीं है। लोग कहते हैं मेरा अकाउंट एनपीए, पर आप अकाउंट पैसे नहीं आ रहे। तो वैसा पहले बैंक जाइए, वहाँ पे अपना अकाउंट सही कराइए, राइट। तो अकाउंट में जाने का मतलब, बैंक जाने का मतलब पहले आप सही कंटेंट डालिए, यानी उनकी एल्गोरिथम के फॉलो करिए। इंस्टा के एल्गोरिथम क्या है, फेसबुक क्या है, उसके हिसाब से कंटेंट डालेंगे, गूगल आपको कैच कर लेगा। दिस इज कॉल्ड गूगल एल्गोरिथम। इंस्टा के एल्गोरिथम